बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर पे बता दिया है कि सीएम कौन बनेगा। बिहार चुनाव में एनडीए को मिला बहुमत तो आखिर चिराग पासवान के अलावा और कौन है जो मुख्यमंत्री बन सकता है और इसके ऊपर चिराग पासवान ने क्या कहा है, आइए इस खबर को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद चुने गए विधायक एक बार फिर से जदयू नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। एक इंटरव्यू में चिराग ने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। मैं खुद चाहता था कि मेरे पिता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे मुद्दों पर चर्चा का समय चुनाव के बाद आता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एनडीए के तमाम नेता साफ कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजों के बाद विधायक भी उन्हीं को मुख्यमंत्री चुनेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है। साफ तौर पे इस समय उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूत करने पर है। चिराग ने कहा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि मेरा फोकस बिहार पर ही है। मैं खुद चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन टिकट को लेकर लंबी बातचीत के कारण अब मेरा पूरा ध्यान पार्टी के उम्मीदवारों पर है और आने वाले 4 से 5 साल में मैं बिहार के विकास पर और ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। लोजपा रामविलास ने अपनी पहली लिस्ट 14 अक्टूबर को जारी की थी, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इसके बाद 16 अक्टूबर को दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए और बनाम महागठबंधन की जो टक्कर है वो सीधी है। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और जदयू 101 सीटों पर चुनाव, लोजपा रामविलास 29 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, सीपीआई-एमएलए, विकासशील इंसान पार्टी शामिल है, लेकिन अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके ऊपर जो उनकी राय है वो काफी सोचनीय है, क्योंकि चिराग ने पहले भी इशारा किया था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल के नेता ही चुनेंगे। लेकिन अब चिराग पासवान ने एक बात और स्पष्ट कर दिया है कि ये अमित शाह का जो भी कहना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विधायक ही चुनेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अब चिराग पासवान के पास भी बहुमत आने की पूरी संभावना है, क्योंकि चिराग भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बात की उम्मीद वो भी लगाकर बैठे हैं कि अगर उनके भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान भी एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।